लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग जब कल्टीवेशन कर रहा था तो एल्डर हुआंग लिंग डोंग को मारने आया, लेकिन दी आओ और जियाओ ने मिलकर के उसका सामना किया। दोनों काफी देर तक उसको रोके रखते हैं, लेकिन आखिर में वो हार मान जाते हैं। लेकिन तभी लिंग डोंग आकर के उसे बहुत मारता है, लेकिन दोनों के बीच में बराबरी की टक्कर हो रही होती है। तभी कियान आकर के उसे बचा करके वहां से अपने साथ में ले जाती है, क्योंकि एल्डर हुआंग उस पर भारी था और वो उसे अपने सेट को ज्वाइन करने का ऑफर भी देती है। पर लेकिन लिन को एनिसेंट मॉन्यूमेंट की तलाश में जाना था, तो वो मना कर देता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा, कौन कौन पहुंचेगा एनिसेंट मॉन्यूमेंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिन को दिखाया जाता है जो कि एनिसेंट मॉन्यूमेंट ग्रेट वाइल्डरनेस तक पहुंच चुका है, जहां पर बहुत से लोगों की भीड़ भी मौजूद है। और कहता है, मेरे लिए दिन रात की इतनी मेहनत करना वेस्ट नहीं गया, मुझे आखिर में मेरी मंजिल मिल ही गई। तभी वहां पर गुजियान जिन के लोग भी आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे थे। तभी वहां पर किसी की एंट्री होती है, मानो कि वो उनका कोई हेड हो। तभी वहां पर लोग शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि अब वहां पर मुती आंजियान ग्रेट डीमन गेट के लोग भी आ रहे हैं, जो कि कियान कियान थी, जिसे देख करके सब उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हो रहे थे और उसे मनी गर्ल पिंक गर्ल कह करके हुडिंग करने लगते हैं। लोग उसके पीछे इतने पागल थे, हर कोई चाहता था कि वो उसे एक झलक भर देख ले। हर कोई एक दूसरे को पीछे करने और आगे आने में लगा था। कियान अपने तो जियान गार्ड्स के साथ में पहुंचती है। वो लिंक को देख करके स्माइल पास करती है, जो उसी भीड़ के बीच में खड़ा था, और लोगों को लगा कि वो उनको देख करके हंस रही है। लिन उसे चुप रहने का इशारा करता है। तभी वो देखती है कि एक बंदा जो दो लोगों को टॉर्चर कर मार रहा था, और वो उन्हें मार करके उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लिन और कियान भी देख करके हैरान थे। तब उसके गार्ड्स भीड़ को रास्ता देने का बोलते हैं, वरना वो सबको ऐसे ही मार देगा। सब रास्ता छोड़ देते हैं, सब साइड में हट जाते हैं, और वो कियान की तरफ आने लगा। तो कियान के गार्ड्स भी आगे बढ़ते हैं, पर कियान उन्हें शांत रहने का बोलती है, क्योंकि कियान उसे पहचानती है और पूछती है कि क्या आप यंग सेक्ट मास्टर टेंग शॉ यिंग कुइजोंग है। ये सुनकर के लिन चौंक जाता है कि ये किंग कुइजोंग फिर से कैसे। वहीं कियान कहती है, सेक्ट मास्टर टेंग शॉ आपसे मिले काफी लंबा समय हो गया, और मैंने आपको हर समय बहुत याद किया। मतलब कि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर टेंग शाओ कहता है, मेरे लिए तुम्हारा यूं मुझ पर तुम्हारी खूबसूरती का टोरे डालना वेस्ट है, यूं बर्बाद मत करो, मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर कियान उसका मजाक बनाते हुए कहती है, मतलब मास्टर टेंग शाओ मरे हुए लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं। तब टेंग शाओ कहता है, हाल ही में डाहुआंग सिटी में लिंगडोंग नाम का एक लड़का आया था, जिसने हुई जोंग को मार डाला। मुझे उसकी तलाश है, वो मेरा दुश्मन है, मुझे हुई जोंग का बदला लेना है। और मैंने सुना है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। कियान कहती है, आपको जो खबर मिली है वो गलत है, मेरी उससे कभी कुछ मुलाकातें हुई थी। ऑक्शन के समय मैंने उसे देखा था हॉल में, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला वही था, इवन सबसे ज्यादा दाम भी उसी ने दिए। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि वो दा हुआंग को कब का छोड़ चुका है। टेंग सौ पर उस पर यकीन नहीं होता। कियांग कहती है, वो उससे ज्यादा नहीं मिली और मैं उसे ठीक से जानती तक नहीं। इसके अलावा अगर वो अभी भी दाहुआंग काउंटी में है, तो वो सेक्ट मास्टर फुजियागामी की नजर से कैसे बच सकता है। पर टेंग शाह को कियान पर अभी भी यकीन नहीं। तभी उसे कुछ आभास होता है और वो पहचान जाता है कि वो लिन है, और वो लिन पर हमला कर देता है। लिन भागता है, पर वो उसे भागने नहीं देता और लिन को अपने सामने ला करके पटक देता है। ये देख करके खुद कियान भी हैरान थी। एंग शाओ कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, तुमको क्या लगा कि तुम बच करके निकल जाओगे। तुम्हारे पास में जो स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये देख करके लिंग डोंग उठ करके सेक्ट मास्ट टेंग शाओ को अपना इंट्रो देता है। वहां मौजूद लोग भी आपस में लिंग को देख करके बातें बनाते हैं कि ये वही लिंग डोंग है जिसने जिसने हुओ जोंग को मार डाला, और सब उसकी तारीफ भी करते हैं कि वो कितना छोटा है और कितना बहादुर है, कि उसको मारने से भी डर नहीं लगता। लेकिन फिर भी तुम्हारे यहाँ एलिसेंट मोन्यूमेंट ग्रेट वाइल्डरनेस में आने की हिम्मत कैसे हुई। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे। अब टेंग शाओ जो गुस्से में था, वो लिंग डोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, एल्डर हुओ जोंग ने स्पेशल ऑर्डर दिया है कि तुमको जिंदा पकड़ा जाए। और इतना बोलते ही वो उस पर हमला कर देता है। लिन भी उसे जवाब में हमला करता है, पर लिन देखता है वो काफी पावरफुल है। दोनों के बीच में कंटिन्यू फाइट होती है, दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं। पर कुछ ही देर में वहां धुंध सी छा जाती है, और उसमें से वही पपेट बाहर निकलती है जो हुओ जोंग के साथ में थी। लिन देख करके चौंक जाता है, और कुछ और कार्ड्स भी आकर के लिन को खेल लेते हैं। लिन कहता है, अगर हिम्मत है तो अकेले लड़ो। तब टेंग शाओ अपने लोगों से कहता है,
मैं अकेले ही इस बंदी का शिकार करना चाहता हूँ। और सभी गार्ड्स को पीछे हट जाने का बोलता है। सभी गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। दोनों लड़ने को तैयार थे, पर तभी वहां पर आसमान में फायरबर्ड्स मंडराने लगती है, जो कि राजकुमार के आने का सिग्नल था। और वही राजकुमार भी आ जाता है। वहीं दियाओ लिंग को कहता है, मतलब वो उसे वार्न करता है, टेंग शाओ तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तुम अपने करंट स्ट्रेन के साथ भी उसका सामना नहीं कर सकते। तभी लिन मिस गैरो को देख करके खुश हो जाता है, मानो जो कि पूरा के पूरा किंग कबीला वहां आ गया था। जैसा कि कियान ने कहा था, एनिसिन मॉन्यूमेंट के ओपन होते ही बहुत से सेक्ट पार्टिसिपेट करने जरूर आएंगे, जो कि काफी डेंजर होगा। ठीक वैसा ही हो रहा था। सभी सेक्ट के लोग आने लगे थे एक एक करके। लेंग तियांग भी अपने लोगों के साथ में आ पहुंचता है। कुछ ही देर में हुआंग पूंजी भी आ जाती है। लेंग तियांग हुआंग को कहता है, सिस्टर कुछ देर के लिए आप हमें ही फॉलो करें। तभी एक और सेक्ट का बंदा वांग हंसते हुए वहां आता है और कहता है, किसी ऐसे बंदे को फॉलो करने का क्या मतलब जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल। तो डेफिनेटली आप अगर मुझे फॉलो करती है तो बेटर होगा। जिस पर हुआंग कहती है, आप दोनों अपने अपने ख्याल अपने पास ही रखें तो बेटर होगा, मुझे किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तभी वांग नीचे देखता है। लिन को देख करके उसे गुस्सा आता है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। लिन भी उसे पहचानता है और वांग का सुन करके सब लिन को देख करके चौंक जाते हैं। लिन सबको रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, एक लंबे समय के बाद आप सबसे मिलना अच्छा लगा, पर बाकी सब उसे देख करके खुश नहीं थे। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और किस किस का आना अभी बाकी है। ऐसा क्या राज है एनिसिन मॉन्यूमेंट ग्रेट वेल्डरनेस में जो इतने सारे लोग आकर के इकट्ठा हुए हैं। आखिर सब लोग लिन को देख करके, जो भी जिंदा देख करके सरप्राइज क्यों है? क्या लिन सेफली अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा? कौन बनेगा उसका दोस्त और कौन बनेगा उसका दुश्मन? इसका हमें आने वाली एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा, जिसका नेक्स्ट एपिसोड साथ ही आज ही आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। तक के लिए नमस्कार।